Hello बच्चों, let's see this question. So the question says two situations are shown in the diagram. The first one is यहाँ mg इधर आएगा थीटा k1 and इधर m k2 and all. The tension in the spring is in case 1 is represented by the tension 1 and tension in the spring is case 2 is represented by tension T2 and k1 is not equals to k2. So there are four options. Ts1 sin theta is equals to Ts2, Ts1 is equal to Ts2. Extension spring 1 is in case 1 is less than the extension spring in case 2 and यहाँ पे अलग अलग बोला गया. तो first of all we will write the key concept that will be used here in this question. So what is the key concept? The key concept is what? Tension in the string will be same at every point. Every point if the tension in the if the mass of the string is 0. Okay. एंड दूसरी बात न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ नेट इज इक्वल टू 0 देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. इस केस में पहले केस में नीचे की तरफ लगेगा m है तो नीचे लगेगा mg. तो जो टेंशन आएगा यहाँ पे वो आएगा लेट सपोज t. अब बोला गया है कि यहाँ पे जो टेंशन T1 आया है ये पुली में गया और उसके बाद स्प्रिंग में कुछ टेंशन आया. तो एक्चुअल में स्प्रिंग और पुली एक ही सीरीज से बंधे हुए हैं. तो जो यहाँ पे टेंशन आएगा TS1 एंड ये TS1 ही T1 के बराबर होगा एंड यही मेरा mg के बराबर होगा इस पर्टिकुलर केस में. ठीक है. अगर मैं बात करूं स्ट्रेट केस वाले की, सो यहाँ पर हमारे पास में इस तरीके से हम लगाएंगे एंड यहाँ पर इसमें नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन T2 और यहाँ T2 आएगा तो इसका मतलब जो T2 है वही मेरा TS2 के बराबर है एंड वही मेरा mg के बराबर है. तो यहाँ पे TS1 और mg TS1 mg के बराबर है. इसका मतलब TS1 और TS2 दोनों आपस में इक्वल है. ऑप्शन नंबर 2 इज माय फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.